जो पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी, जो रोज पंजाब में खालिस्तान के नारे मरवाते, रोज नार्को टेररिज्म फैलाते, रोज हथियार बेचते, रोज कनाडा अमेरिका उनके साथ मिलकर के हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान कभी टूटा नहीं था, याद रखना। अगर दोबारा गुरु नानक देव जी का अपमान हुआ तो वहां तो नहीं, यहां से कोई हमारे जैसा सरदार जाएगा और वहां जाके ठीक करेगा, चाहे वापस वो ना आए। ये हिंदुस्तान के चलिए, ये तो आपने अभी एक सिख की आवाज सुनी, अब दूसरे सिख की भी आवाज सुन लीजिए। इरशाद अहमद कह रहे हैं कि भारत में सिखों पर बहुत ज्यादती हो रही है। सिरसा साहब, इनके यहाँ तो स्वर्ग है और भारत में तो यहाँ पर एकदम नर्क है। देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो इतना अत्याचार ऊपर करते हैं वहां पर, उसके बाद उन लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं देते। अदिति जी, आज आप समझ सकते हैं, परमात्मा ना करे, मान लीजिए ये घटना जो पाकिस्तान में हुई है दुनिया के किसी भी और कोने में हुई होती, होने की पहले संभावना नहीं। हर आदमी समझता है कि जूते पहन के गुरुद्वारे कोई भी नहीं जा सकता, इंसान तो नहीं जा सकता, सिर्फ हैवान ऐसा काम कर सकते हैं। तो अभी जो इन्होंने बात कही, सबसे पहले तो इरशाद जी ने कहा छोटी मोटी घटना। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र स्थान पर जूते पहन कर जाना, अगर आप इसको छोटी मोटी घटना जानते हैं इरशाद जी, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये याद करना चाहता हूँ, पार्टीशन के वक्त नहीं, मेरी इरशाद जी मुझे बात कर लेने दीजिए। आप अपनी बात अपने टाइम पे कीजिएगा, इरशाद जी आप अपनी बात अपने समय पे कीजिएगा। तो दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग थे, और अभी आप ही के कहने पे गूगल कर देख रहा था, मैंने सोचा पता नहीं कितना मिनॉरिटीज के लिए पिछले 1-2 दिन में स्वर्ग बन गया, और शायद मैं को भूल गया हूं बात को देखना, तो मैं इसलिए देख रहा था। तो आप सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए, सरकार कहती है 8000 सिख हैं वहां पे, पाकिस्तान की सरकार कह रही है, उनका आपका जो आंकड़ा मैं अभी पढ़ रहा था 8006 आप मान रहे हैं कि वहां पे केवल 8000 सिख रह गए हैं। तो आप कल्पना कीजिए 10 लाख से 8000 हमारे सिख कितने सुरक्षित हैं, ये तो आप खुद को ही बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये भी कहीं हो सकता है कि हमारे हेड ग्रंथी की बेटी को उठा के ले जाए और आज तक वापस ना मिले। और मैं आपकी जानकारी के लिए शायद ये बता दूं कि ये 8000 जो हैं, इनमें से 500 सिख जो हैं, मतलब 8500 होंगे, तो 500 सिख तो मैं ही पिछले 2 सालों में इंडिया लेकर आया हूं, हिंदू और सिखों को निकाल कर लाया हूं, जिन बेचारों की बेटियां अगवा कर ली गई, छोटी छोटी बच्चियों के धर्म बदल के निकाह कर दिए गए। और अगर आपके पास फोन हो इरशाद जी, तो मैं जरूर चाहूंगा आप 4 लाइनें लिखकर एक गूगल करके देखें, और आप अपने अदिति जी को जरूर यहां बताएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। अगर आप ये गूगल करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की रिपोर्ट आपके सामने आएगी, आपको पढ़ के बहुत शर्म आएगी, दुख होगा, अफसोस होगा कि आप। चलिए पता करते हैं कितने शर्मिंदा है वो, मैं नहीं कह रहा, चलिए अभी पता करते हैं। इरशाद अहमद साहब, बहुत शर्म आएगी आपको, कितनी शर्म आ रही है आपको, सिख आपको आपके झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे सिखों पर तो कितना जुल्म हो रहा है, भारत में कितनी ज्यादती हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है भारत में, तो ये क्या हो गया? शर्म आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि शर्म तो उसको आएगी जो झूठ बोलेगा। हम सच बोलते हैं, सच बोलने वाले लोग हैं हम। दूसरी बात ये, सिंह भाई, मैं पहले कह रहा कैसे सच बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं, ऐसे सच? आप देखें, आपको मैंने नहीं, हाफिज सईद पाकिस्तान में नहीं, ऐसे सच? मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, ऐसे सच? आतंक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ऐसा सच? ऐसे सच बोलते हैं? उसको आतंक कह देते हैं आप। अब मैं कह रहा था, मुझे इनको लगता है ननकाना से शोर नहीं सुनते, बेटा साहब शोर डाल रहे थे। अब सिंह साहब ने अरे छोड़ डाल रहे, आपको ये जवाब दीजिए, पंजाब साहब में जूते पहन के कैसे जा सकता है, जूते पहन के कैसे जा सकता है, आप बताइए मेरे को। छोटी मोटी घटना कह के हमारे गुरु का अपमान कर दिया और कहते हैं छोटी मोटी घटना, और मैं शोर मचा रहा हूँ। अरे कहीं हिंदुस्तान में होते तो आपको उसी वक्त ठीक करते। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अरे हमारे गुरु का अपमान कर दो, कहो छोटी मोटी घटना। मैंने सिंह साहब की बात की थी, सिंह साहब ने मेरे एक शो पहले भी बात हुई थी, मैंने इन्हें ये अर्ज की थी कि हमारे माइनॉरिटी थोड़ी हैं, क्योंकि हम लोग ही थोड़े हैं, 25 करोड़ 26 करोड़ लोग हैं, आप 2.5 अरब लोग हैं। अरे तो आपके यहाँ कितने राष्ट्रपति बने माइनॉरिटी से? भाई बात थोड़ी देर पहले इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया की बात कर रहे थे। एक सेकेंड, चलिए तथ्यों पे बात करते हैं। आपने माइनॉरिटी का नंबर नहीं बताया मुझे, कोई बात नहीं, अब मैं समझ सकती हूँ जब वहां से वो विलुप्त तो होने की कगार पर है तो आपको बताते हुए शर्म आएगी, तो आपने नहीं बताया। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ माइनॉरिटी से कितने प्रेसिडेंट हुए? अरे सर बताइए ना, आपके यहाँ माइनॉरिटी से कितने प्रेसिडेंट हुए?
देखें, हमारे कोई आगे आएगा तो हम उसको जरूर बनाएंगे। अच्छा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? नहीं होती मैंने जी, देखें ये मुस्लिम मुल्क है, इसमें आ गए रिलीजन पर, ये मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम मुल्क ये मुस्लिम मुल्क है, आ गए अपने उसी राग पर। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान ये मुस्लिम मुल्क है, बता दिया आपने। ये नहीं, वैसे कोई नई बात नहीं बताई आपने, हिंदुस्तान आपने कोई नई बात नहीं बताई। मजहब के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ था, पता है हमें। ये मुस्लिम मुल्क है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। इसीलिए आप माइनॉरिटी इतना बोल रहे थे, तो मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आपके माइनॉरिटी से कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, माइनॉरिटी से कितने। सुनिए एक बात बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मैं वही कह रहा हूं। ना इरशाद साहब, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? इरशाद साहब मुद्दे पर रहिए ना, इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आइए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जानते हैं आप? जाकिर हुसैन कौन थे? सदर बनाया गया। एक सेकंड रुकिए, उनकी मिसाइलों से तो डरते भी है ना, इसलिए पूछ रही हूँ उनसे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है? डरता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं ना। ठीक है, किससे डरते हैं वो तो पता है मुझे, वो तो किससे डरते हैं? वर्ल्ड बैंक से डरते हैं, IMF से भी डर लगता है, अमेरिका से भी डर लगता है, FATF में जाते हैं तो डर लगता है ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। वो सारा डर आपका दुनिया देख चुकी है। आपको हिंदुओं से डर लगता है, वो डर भी दुनिया देख चुकी है। तारिक फतेह इनके पास जवाब नहीं। मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ, जब बेअदबी की बात होती है तो क्या वहां पे भी डिवाइड क्रिएट हो गया है कि भाई अगर माइनॉरिटीज की तरफ बेअदबी हो रही है तो कोई बात नहीं? आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये किस टाइप की सोच रखने वाला मुल्क है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिसकी तस्वीर अभी तक अलीगढ़ में आप लोगों ने पता नहीं क्यों रखी हुई है, ही वॉज टोल्ड बाय महात्मा गांधी कि मस्जिद के अंदर जूते नहीं पहनते हैं। तो जिन्ना साहब ने आगे से कहा था, व्हाट डू यू मीन आई टेक ऑफ माय शूज? वो बंदा कभी मस्जिद में गया ही नहीं था, वो इनका कायदे आजम है। और फिर ये इन्वोक किसको कर रहे हैं? द क्रिएटर। जैसे खास तौर पे ये कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह इनका देखने वाला है और इनको किसी से डर नहीं है। ये ऐसा डर है इनको कि 15 मिनट की पिटाई के बाद ये 90,000 कैदी हथियार रख देते हैं। 1970 में ये 10 लाख बंगालियों को, मुसलमानों को मारने वाले लोग, जिन्होंने कहा कि हम इतने बंगाली मुसलमान औरतों को रेप करेंगे कि उनकी नस्ल बदल देंगे, ये वो लोग हैं। ये गुरुद्वारे में जाके जूता पहनने का क्या है? इन्होंने तो सिखों के गुरुओं को मारा है और उसकी सेलिब्रेट करते हैं आज तक, औरंगजेब को। ये क्या बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है। कल किसी ने कहा भूसे का कल्चर बन गया है, वो जो बारूद, वो कचरे का जो सूखा हो रह जाता है। कुछ खुदा का खौफ करो। हमाम बस अल्लाह से नहीं डरते। अरे तुम्हारी अल्लाह से नहीं डरते, एक सेकंड एडिशनल सेक्रेटरी अगर न्यूयॉर्क से फोन कर दे तो तुम्हारी हवा गुम हो जाती है। चीन तुम्हारे 10 लाख मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है, तुम कहते भाईजान वो टैंक दे देना, ये हमारे मुसलमानों को बंद रखो। बेशरम बेगैरत लोग। अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी दुश्मनी, ईरान से आपकी दुश्मनी, बेगैरत आप होंगे। इस्तेमाल ना कीजिएगा दोबारा। चुप करो, मिलोगे उधर मारूंगा तुम्हें मैं। अरे एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। बस ये मारने की बात पर आ गए आप। यही आपकी भाषा है, इतनी आप में तार्किक क्षमता है, यही आप में तार्किक क्षमता है। इतनी देर में दिखा दिया। अभी तो मैं बता रही थी दर्शकों को कि माइनॉरिटी को लेके कितना डर है। आपने तो बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, आपने तो मिसाल ही पेश कर दी। नहीं, ये बता दिया जो आपसे अग्री नहीं करता है, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस नौबत तक जा सकते हैं आप।